नहीं आई हो तो कोशिश करो, हम समझाने की कोशिश करें। ये कोई स्त्री पुरुष का चक्कर नहीं है, ये गोपियां हैं, वो अनेक जन्मों से साधना सिद्ध संपन्न महात्मा है। अब जो अगर आप लोगों में से कोई मेडिटेशन करता होगा, कोई ध्यान करता होगा, तो उनको अनुभव होता है। ये जो माला जपना होता है वो अलग विषय है, परंतु आप कोई माला मत जपिए, कोई कुछ मत जपिए। एकांत जब कोई नहीं हो, भले ही रात के 12 बज रहे, उस टाइम पर आप नेत्र बंद करके ध्यान करने की कोशिश करें, उसमें बहुत सुकून मिलता है। हम भी करते हैं, पर ये दिखाने का विषय नहीं है, ये दिखाने में तो होगा ही नहीं। एकांत में आप करिए, आपका तार कभी ना कभी जरूर जुड़ेगा। दुनिया की नजर में हमारे पूज्य भारत के संत हुए डोंगरे जी महाराज बोले, संसार में ऐसे रहिए, आप कामी पुरुष हैं, आप किसी मतलब के नहीं हैं, परंतु एकांत में इतनी भक्ति करिए कि आप ईश्वर को प्राप्त कर लें। देखो, दिखावे में एक अलग विषय है, परंतु एकांत में भगवान की भक्ति करना, अगर रोना भी है तो सबके सामने मत रोइए, क्योंकि सबके सामने ठाकुर जी आपके आंसुओं को पहुंचने नहीं आएंगे। और ठाकुर जी के लिए रोना है तब तो बिल्कुल किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। कथा में अक्सर भाव आ जाता है, हम भी रोने लगते हैं, आप भी रोने लगते हैं। ये सरल विषय है, कथा में कोई भी रो सकता है, क्योंकि ऐसी कई कथाएं जिनमें हृदय के तार झनझनाते हैं, हृदय से श्राव होता है और वही आंसू बहने लगते हैं। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आंसू। आंसुओं से महंगा कुछ नहीं है परमात्मा के लिए। अगर आंसू बहाने हैं तो एकांत में आप कभी ध्यान करिए, उसकी याद करिए, और अगर आपके आंखों से आंसू बहते हैं तो एक दिन ठाकुर जी जरूर आपके आशीर्वादों को पहुंचने आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, आंसुओं को नहीं। तो जैसे ही गोपियों ने जो ध्यान करती थी, ध्यान में आज बांसुरी को सुना, क्योंकि ध्यानपति तो कर नहीं रहा है, ध्यान सासू तो कर नहीं रही है, वो तो सांसारिक क्रियाओं में लिप्त हैं। वह गोपी तो अनेक जन्मों की साधना संपन्न एक साधु, एक महात्मा, एक भगवान की आराधना में लगा हुआ एक जीव है। अब अंतिम बार है, गोपी जो बन के आई हैं, अब की बार अंतिम बार है, अब की बार भगवान उनको मिलने हैं। तो जैसे ही दौड़ के आई तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, एक व्यक्ति के प्रति इतना आकर्षण और सारे ब्रज की गोपियां। विवेकानंद ने जवाब नहीं दिया। विवेकानंद जी भागे, 6 फुट के महात्मा, सभी लोग देखा है उनका तस्वीर, एकदम ब्रह्मचर्य से तेज पुंज शरीर, एकदम 2-4 किलोमीटर दौड़ करके आए। सारे अंग्रेज लोग भागे पीछे 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 पीछे, एक वृक्ष के नीचे आकर के आराम से बैठ गए। बोले, क्यों आए हमारे पीछे? बोले, कथा सुनाओ ना। बोले, क्यों? बोले, अच्छी लगती है, और सुनाओ ना। विवेकानंद जी ने कहा, जब एक साधारण सा पुरुष, न मैं भगवान हूं, न भगवान की कोई विशेषता है मेरे अंदर, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं,